दिल लगाओ। मंदिर जा रहे हो, लोटा भर जल चढ़ा रहे हो, लोग कहते हैं गुरु जी आप कहते हो कि अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, जलाधारी पर जल चढ़ाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये चढ़ाने से इसका फल मिलता है। हम कहते चढ़ाकर देखिए, भोजन मुख से किया जाता है, पर कभी कभी शरीर में कष्ट हो जाता है तो डायरेक्ट नली डाली जाती है, उससे लिक्विड दिया जाता है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? कभी कभी वो नली मुख की जगह कहां से लेते हैं? नाक से भी लेते हैं। कभी कभी वो नली नाक में भी डाली जाती है, शरीर में भोजन पहुंचाने के लिए। जब बहुत जरूरी होता है तब नली नाक से लगाकर लिक्विड दिया जाता है, जिससे इसका शरीर वापिस काम करने लगे। उसी तरह कभी कभी महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर जब जल चढ़ाते हैं तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर अच्छा होने वाला होता है, तब अशोक सुंदरी का जल कारगर हो जाता है। अशोक सुंदरी का मन लगाकर दिल लगा, धुलिया के आसपास का जितना क्षेत्र है, शिरपुर हो, आसपास के जितना क्षेत्र है, कहीं गंगाधर भगवान शंकर गंगेश्वर बनकर बैठे हैं, कहीं रुद्रेश्वर बनकर बैठे हैं। धुलिया के आसपास के क्षेत्र में जहां भ्रमण करोगे वहां कहीं ना कहीं एकांत में तुम्हें शिव जरूर मिलेंगे। कहीं पिपलेश्वर, कहीं गंगेश्वर, कहीं हाटकेश्वर के रूप में बाबा बैठा हो। भक्तों के कल्याण। लक्ष्मी जी का मन नहीं लगा था, घोड़े पर उनका ध्यान चले गया। अश्व पर, अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल, जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता है। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना करते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता, निकालता। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। शास्त्र का, शिव कथा का